बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको हकीकत टीवी ने नहीं कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इजराइल बम मुकाबला रूस लड़ाई होती नजर आएगी? तैयारी पकड़ ले, ये काम होने जा रहा है। हुआ ये है कि कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त हो गई है ख़त्म। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि ईरान पर हम हमला करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक जो बड़ी और मेन ऑप्शन ये रखी गई है सामने कि ईरान के ऊपर मिसाइल मारने हैं इजराइल की जानिब से। देखिए, दो तरह की ऑप्शन रखी हैं। उन्होंने कहा है, इजराइल ने यानी कहा है कि हमने मिसाइल मारने हैं, और मिसाइल जाएंगे शाम की एयर स्पेस से। जो सबसे अहम बात है, शाम की एयर स्पेस से जाएंगे तो शाम में किसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है? रूस का। रूस की फोर्सेस गोलान हाइट्स में मुकम्मल हाई अलर्ट है, और उन्होंने S-400 जो डिप्लॉय किया, या दूसरे मिसाइल सिस्टम है, वो इजराइल का मिसाइल तबाह करने के लिए तैयार है। उन्होंने क्लियर इस वक्त फोर्सेस अपनी हाई अलर्ट करके पैगाम दे दिया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह से इजराइल का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आया तो हम यहीं पर तबाह कर देंगे, उसको आगे जाने नहीं देंगे। देखिए, इस वक्त रूस ने जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं, और इसका ये मतलब है कि किसी भी वक्त जो मिसाइल होगा उसको, वो क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो तबाह करेंगे। यानी आप ये समझ लें कि जो काम जॉर्डन ने किया था, जॉर्डन तो चले मुस्लिम कंट्री थी और उन्होंने ईरान के बकौल कहा जी इन्होंने गद्दारी की है। जॉर्डन तो वो मुल्क है जो मुस्लिम था, उनको तो इसराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जॉर्डन का इशू ये है कि उर्दन की तो खुद बहुत सारी चीज़ें इसराइल ने कब्जे में ले ली थी। तो सूरत हाल अब ये पैदा हो रही है, जो सबसे ज्यादा अहम है कि इस वक्त इसराइल ने फैसला ये किया है कि उन्होंने मिसाइल भी मार रहे हैं। अब जब देखिए, दूसरे सिनेरियो पर बाद में आते हैं कि वो जो इन्होंने यानी जेट से जाकर हमला करना, वो ऑप्शन क्या है। यहाँ अगर ये मिसाइल मारते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी, अगर ये मिसाइल मारते हैं तो कितने मारते हैं और S-400 कितने रोक पाता है। देखिए, 300 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन्स वो मारे गए हैं, और ये फिर जब उड़ेंगे तो शाम से उड़ते हुए जाएंगे, फिर आगे इराक है, देन ये जाकर ईरान में लैंड करेंगे। और ईरान के पास अपने डिफेंस सिस्टम, सारी चीज़ें, वो तो खैर तबाह करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि रूस यहाँ पर क्या करेगा? रूस उड़ा देगा, क्योंकि शाम ने उसको जो दी हुई है एयर स्पेस। अब देखिए, सब ने तालियां बजाई, वाह 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 जी, ईरान के मिसाइल आए थे तो जॉर्डन से उन्होंने मिसाइल तबाह कर दिए, तो फिर इजराइल के मिसाइल भी तो वो तबाह करेंगे, तो वो भी रूस अब हर सूरत कहेगा। तो फिर लड़ाई किसकी होगी? तो फिर रूस की लड़ाई हो जाएगी अब इजराइल के साथ। इसका मतलब है कि फिर अगले मरहले में जो लड़ाई का आगाज होगा वो रूस और इजराइल का है। तो रमजान कादरेव तो अपनी 30,000 के करीब फौजें लेकर तैयार बैठा हुआ है, उसका तो जंगजू तैयार है रूस की टेक्नोलॉजी के साथ, कि जैसे ही वो कहते हैं ऑर्डर जारी होगा हम चले जाएंगे गजा में, हमें प्यूटन दे ऑर्डर और हम चले जाएंगे। अब असल में इसराइल टारगेट करना चाह रहा है सही मायने में रूस को भी। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों स्ट्राइक हो जाए, यानी मिसाइल भी मार दिए जाए और जेट स्ट्राइक भी कर दें। और जेट स्ट्राइक से याद रहे कि अगर देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा इजी जो फिजिबिलिटी है, किसी दौर में बल्कि हुआ करती थी, वो तो F-35 जाते थे, और कुछ मुस्लिम कंट्रीज खुफिया तौर पर, जहां अमेरिका की बेसी, वहां ये तैयारे जाते थे और जाकर बुरी तरह लैंड करते थे, रिफ्यूलिंग भी करते थे और वापस आ जाते थे। अब ये F-35 जाएंगे वहां पर इतनी आसानी से, क्योंकि ईरान ने क्या दिया है, जिसने एयर स्पेस दी, जिसने अड्डे दिए, उसकी तो इंड से इंड बजा देंगे उस मुल्क की, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, जो भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जॉर्डन को उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ये आप किसी गलत फहमी में ना रहना, हम आपकी इंड से इंड बजा देंगे। ये तो क्लियरली ईरान ने कहा है। वो अलग बात है कि जॉर्डन इस वक्त बिल्कुल हवाओं में उड़ा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अगर यहाँ से रूस ने तबाह कर दिए, तो देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आपको याद होगा कि उस वक्त ईरान के मामला इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे कि जितने शाम में थे। उस वक्त असल में इसराइल ने 15 से 20 मिसाइल दागे थे जो शाम में थे, और उन मिसाइलों को रूस ने तबाह कर दिया था। तो उस वक्त ईरान के मामला इतने खट्टे नहीं थे जितने अब हो गए हैं। उस वक्त रूस के साथ इसराइल का बड़ा गुस्सा हुआ था, और आपको याद होगा फिर प्यूटिन की बातचीत, उन्होंने कहा भाई हमने तो एयर स्पेस उन्होंने हमें दी हुई है तो हमने ठेका लिया, भाई हमने तो यहाँ से हिफाजत करनी है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, जब आपकी किसी ने एयर स्पेस
टेक ओवर की हो या एयर स्पेस हिफाजत करने का जिम्मा लिया तो वो हमला करेगा। तो यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा होगी कि इसराइल मुकम्मल तौर पर इसराइल ईरान के साथ लड़ने से पहले पहले आपको नजर आएगा कि वो रूस के साथ लड़ाई करे। तो यहाँ पर फिर अगर ये मामला है तो फिर सोचें अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर रूस यहाँ पर फौजें, अपना रडार सिस्टम, अपनी तमाम चीजें बुला लेगा और यहाँ फिर असल लड़ाई शुरू होगी। ये तो हो जाएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि जट लेकर जाएंगे। देखिए इसराइल खाली अकेला खुद हमला करने नहीं जाएगा और इतना लंबा वाया है कि वहां से वो जट लेकर जाए, रिफ्यूलिंग करे, फलाना कर, वापस जिंदा भी आ जाए, ये भी इतनी आसानी से नहीं होने वाला। वो भी तब जब आप बताकर हमला करने के लिए आ रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये भी सिनेरियो हो जाता है और उसके बाद ये दोनों इकट्ठे भी हमले हो सकता है, एक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ऐन मौके के ऊपर इनको लगे जी अगर रूस ने हमारे सारे मिसाइल तबाह कर दिए तो फिर क्या होगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पर किसी वजह से भी हमला ही ना करें, यानी अगर मिसाइलों से ना करें हम जेट से करें। और उसमें अगर अमेरिका ने साथ दिया, बरतानिया ने साथ दिया तो जाहिर सी बात है फिर जंग उनके खिलाफ छिड़ जाएगी। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अभी आप ये देखें कि किरियात शमूना जो इजराइल की साइड है वहां पर आकर इस वक्त बुरी तरह हमला किया गया है, वहां पर तबाही हुई है। और एक ही बात होती है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा लाइट सा नुकसान हुआ है। देखिए अब ये तो कहानी पता चलेगी जब इसराइल हमला करेगा, क्योंकि इसराइल ने इस हमले में अपनी फुल कैपेसिटी शो कर दी थी जो ईरान ने किया था कि हम रोक कितना सकते हैं। उसके बावजूद वो बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन अब यहाँ पर पता चलेगा क्योंकि जो इसराइल हमला करने जा रहा है वो फुल कैपेसिटी में हमला होगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी जो आखिरी हद हो सकती है, ईरान ने जो हमला किया वो आखिरी हद नहीं थी। ईरान ने पावर शो की लेकिन फुल पावर नहीं थी। इसराइल ने फुल पावर शो की रिसीव करने में, इंटरसेप्ट करने में। तो इस सूरत हाल में अब जब ये हमला करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनकी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तो ये हमला करेंगे पूरी पावर के साथ कि हम आखिरी हद तक ईरान को नुकसान पहुंचाए। देखिए इसमें सबसे पहले इनकी कोशिश ये होगी कि हम रूस से होते हुए उड़कर जाएं और यहाँ से हमारे मिसाइल जाएं, क्योंकि देखिए इनको खतरा भी ये पैदा हुआ है कि F-35 इनके तबाह हो सकते हैं। अमेरिका ने अगर इस सारी जंग के अंदर इसराइल का साथ दिया, स्ट्राइक के अंदर उसके तैयारे आए, तो ये तो ऐलान जंग हो जाएगा अमेरिका के साथ। फिर उसकी मिलिट्री बेसिस और इन सब के खिलाफ तो ईरान का यानी जंग का समा होगा। तो अमेरिका इस वक्त की सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहता, बच बचाव की कोशिश कर रहा है। अब आप ये सोचें कि एक बड़ी मजेदार सूरत हाल पैदा हुई है कि अगर अमेरिका ने जॉर्डन की एयर स्पेस से मिसाइल रोके तो फिर रूस के पास तो पूरा हक है कि वो शाम की एयर स्पेस से इसराइल के मिसाइल रोके। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी। आपको एक चीज दिखाते हैं, इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिए। जानते हैं वीडियो कहां से? ये इसराइल से और इसराइल के फौजी की जानिब से। वो बता रहा अपनी कौम को कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने सिर्फ 70% मिसाइल रोके हैं। उसे कहा 30% नहीं रोके। इसका क्या मतलब है? अगर आपने 30% नहीं रोके तो 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स में से अगर आपने 30% नहीं रोके तो जानते हैं 90 ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल में जाकर गिरे बकौल इसके। और उसके बाद उसने दिखाया कि देखिए कितने बड़े बड़े इनके बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं जो कि इस वक्त उन्होंने इसराइल को तबाही से दो चार किया है। इसके बाद इसराइल में इस बंदे की तहकीकात शुरू हो गई कि तुमने ये नैरेटिव लिया क्यों है, जबकि फौज ने कहा था, उनकी फौज की जानिब से आर्मी और सारे कह रहे हैं जी 99% हमने रोके हैं, जबकि ये कह रहे नहीं जी 70% रोके हैं। खैर वो तो सारी दुनिया ने देख ही लिया है कि किसने 99% रोके, कितने 70% रोके, 60% भी रोक लिए तो समझ ले बड़ी बात है। चलो 70% भी लगा ले तो उसका मतलब है 90% जाकर गिरे हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा, इसराइल का अपना फौजी कह रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल को समझ नहीं आ पा रही कि असल में हम इस पोजीशन में कैसे आ गए और हमने अब निकलना कैसे है। देखिए शाम में वैसे जिम्मेदारी थी उस वक्त भी रूस की कि वो इसराइल के तैयारे आते F-35 और उनको तबाह करता, लेकिन बहुत सारी जगहों पर शाम में ऐसी सूरत हाल है कि जहां पर इजराइल के हवाले से या अमेरिका के हवाले से, वहां आप समझ लें कि अमेरिका क्या अड्डा चल रहा है, किसी का वो चल रहा है। शाम में इतनी सूरत हाल है, कुछ इलाके उनके हाथ से निकले हुए पड़े कि अमेरिका देखिए जबरदस्ती अड्डा बनाकर बैठा हुआ, यानी ये भी सूरत हाल है। तो वहां पर वो प्रोटेक्ट उन्होंने नहीं किया हुआ था, तो अब उनको एम्बेसीज भी प्रोटेक्ट करना पड़ेंगी, अब उनको बहुत सारे काम खुद करना पड़ेंगे। तो यहाँ जो असल में मामला होगा वो इसराइल बमुकाबला प्यूटिन होने जा रहा है। देखिए आज इब्राहिम रईसी को कॉल की है प्यूटिन ने
और जानते हैं कॉल करके उन्होंने शाबाश दी है, वेल डन कहा है, और कहा है कि आपका पूरा हक था कि आप इसराइल की ईंट से ईंट बजाते, इसराइल पर हमला करते, हम आपको शाबाश देते हैं। और वैसे भी सबको पता है कि रूस की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई है, नेविगेशन सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ है। अब इसराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि शाम के हवाले से पहले ही दाइश का यानी जो कवर था जो अमेरिका के हवाले से था, उन्होंने क्लियरली कर दिया है कि इसके पीछे अमेरिकी है और यूक्रेन है। उन्होंने अब असल में इसराइल का भी नाम लिया नहीं है। इसराइल असल में पर्दे की 10 लेयर्स के पीछे होता है, लेकिन इस मामले पर एक दफा होना यह चाहिए कि इसराइल वहां से मिसाइल लॉन्च करे और रूस की फोर्सेस इनको रोके। देन जो मजा आएगा, जो सूरत हाल पैदा होगी, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसराइल को कितनी तकलीफ इसकी होने जा रही है कि S-400 सोचे इसराइल के मिसाइल तबाह कर दे, रोक दे। देखिए, या तो माजी में ना कियो, अभी तकरीबन महीना पहले इसराइल के तकरीबन 15 से 20 मिसाइल एक साइड पर और फिर 16 मिसाइल जो आए थे जो शाम के अंदर गिरे थे वो तबाह किए। क्योंकि शाम में याद रखिएगा अगला जो ऑपरेशन करना है ईरान के साथ मिलकर रूस ने वहां पर दाइश का खात्मा भी किया। और अब तो आपको पता है कि दाइश के हवाले से रूस इतना ज्यादा गुस्से में आया हुआ है कि उसने अमेरिका का डायरेक्टली नाम लिया है कि असल में अमेरिका इसके पीछे है और हमने अमेरिका को बेनकाब भी करना है। और उसने यहां भी कहा था कि अमेरिका असल में वो शय है जो दाइश के पीछे यूक्रेन में है। फिर उसके बाद करते करते इसराइल का नाम भी जुड़ता है। अब जानते हैं कि जो इन्होंने स्ट्राइक किया है ईरान ने, रूसी मीडिया ने और उनके तजिया निगारों ने और सबसे बढ़कर उनके डिफेंस एनालिस्ट ने और उनके मीडिया पर उनके तमाम के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने रूस की आर्मी और पुतिन की मर्जी से एक पूरा नैरेटिव दिया है और कहा है कि जो ईरान का स्ट्राइक था इसराइल के ऊपर वो उम्मीद से ज्यादा कामयाब था। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर उन्होंने डिस्ट्रक्शन नहीं की, तबाही नहीं की। ये अल्फाज आप जानते हैं किसके हैं? ये उनके मीडिया पर छपने वाले आर्टिकल्स और इन तमाम चीज़ों के हैं जो वो एनालिसिस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाली तबाही नहीं की, उन्होंने इसराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम, उसकी तमाम की तमाम वीकनेस जितनी भी थी उनको तबाह कर दिया। और उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर जो सिक्योरिटी लेयर थी वो सारी की सारी तबाह कर दी। ये वही चीज़ है जो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि सबसे पहले उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को बीट किया ड्रोन्स के साथ, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ, फिर अमेरिकन, इजरायली, यूके और ये तमाम के तमाम फेल हो गए। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़कर ये कामयाबी थी जो कि बाद में ईरान को पता चल गई है कि कैसे अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देनी है। तो रूस ने उसमें बहुत ज़्यादा शाबाश की क्योंकि जो नेविगेशन सिस्टम था वो सारे का सारा रूस का इस्तेमाल हुआ और रूस ने उसमें काम अब ये किया है। देखिए, जब आप किसी का नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं तो सारे का सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो जब सारे का सारा डाटा और इंफॉर्मेशन उनके पास आ चुकी तो उन्होंने ऑलरेडी इसको स्टडी किया। और ये बात याद रखिएगा, रूस के लिए भी बड़ी अहम थी क्योंकि हकीकत टीवी ने ऑलरेडी आपको बताया था कि असल में रूस ने इसकी यहाँ पर मदद की थी। खाली यहाँ से नहीं, यूक्रेन के अंदर पहले उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर 2 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरीज को तबाह किया था। देन उन्होंने यहाँ पर मूव किया था, यानी उन्होंने ईरान को बताया था कि आप अगर हाइपरसोनिक मिसाइल मारे तो वो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इनएक्टिव रहते हैं। आपको पता है कि एक बड़ी अजीब बात है कि ये जो डिफेंस सिस्टम होते हैं ये असल में एक रफ्तार से, खास रफ्तार से आप आ रहे हो तो वो डिटेक्ट करते हैं। अगर आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, यानी उनके जो रेडार सिस्टम होता है वहां से तेजी से ऐसा लगता है कोई चीज गुजरी है और वो एक्टिवेट ही नहीं होते। तो जब वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो उन्होंने मिसाइल क्या मारना है, तो सीधा जाकर आप उनके मिसाइलों को हिट करते हैं और आप उनको तबाह कर देते हैं। यहाँ पर फिर निकल आती है असल में वो लॉटरी जिसका इंतजार होता है। यानी रूस ने वो इंफॉर्मेशन ईरान से शेयर की और ये बात इसराइल को कभी भी नहीं भूलेगी। देखिए, अल्टीमेटली इसराइल जो मर्जी करे, 15 से 16 लाख के करीब जो रशियंस इस वक्त इजराइल में है वो दोनों तरफ है, यानी वो रूस के साथ भी है, उनके पास नेशनैलिटी भी है और वो इजराइल के साथ भी है। और इस बात का इजराइल को आज तक इतना गुस्सा है कि अगर रूस, आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि बशारुल असद इस्तीफा देने वाला था और वहां पर इजराइल का पपेट इंस्टॉल होना था और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गोलान की पहाड़ियों से आगे बढ़ना था और फोर्सेस को पूरी तरह शिकस्त देते हुए, यानी शाम इस वक्त हाथ से निकल गया होता आपके। इस वक्त अमरीकी होता तो इसराइल ने उसको अपने साथ शामिल कर लिया होता, क्योंकि आपको पता है ना कि इसराइली कहते हैं
कि ये जो नक्शा है इसमें हमारे शाम भी शामिल है, ये सूरत हाल है। देन अगले सिनेरियो के अंदर हुआ ये कि पुतिन यहाँ पर आ गया और बाद में अमेरिका को भी शिकस्त दी, दाइश को भी उन्होंने वहां पर शिकस्त दी, और फिर जो असल प्लान था इसराइल का वो भी शिकस्त हुई। तो आज तक रूस यहाँ पर बैठा है। अब उसके बाद जो अगला मरहला आया है वो ये है कि इनको गुस्सा था कि रूस ने काम क्यों किया। अब रूस असल में एंड तक पहुंच रहा है। एक तो दाइश के हवाले से आपने गौर किया एक बात जो सबसे अहम थी कि अमेरिका का नाम जैसे ही आया कि दाइश को अमेरिका पालता रूस ने लिया, फौरी तौर पर ईरान ने एक स्ट्राइक कर दिया और ईरान ने छोटा मोटा कोई स्ट्राइक किया। उसके बाद यानी ये इराक वाली साइड के ऊपर, और उसके बाद आप देखिए सूरत हाल पैदा होती है कि इन्होंने इनकी एम्बेसी उड़ा दी। तो वो जो असल खबर थी कि अमेरिका ने दाइश के सर पर बैठकर उनको इस्तेमाल करते हुए हमला करवाया, वो खबर दब गई। भूला नहीं है रूस, ये बात याद रखिएगा, लेकिन दुनिया की नज़रों में काफ़ी हद तक वो खबर दब गई। और उसके बाद गजा की भी वो खबर के 40-50 हज़ार इन्होंने लोग मार दिए, वो भी दब गई। और अब लड़ाई क्या हो रही है? लड़ाई अब ये हो रही है कि इसराइल कह रहा है यूरोप को कि आप ईरान पर पाबंदियां लगाएं और इसको सबक सिखाएं और फिर हम स्ट्राइक करेंगे। दुनिया भूल गई है जो इन्होंने काम किया है। सो मुस्लिम उम्मा के अंदर बाकी भी थोड़ी सी गैरत कर लें, गैरत का मुजाहरा करें। इतनी बड़ी फौजी और एयर फोर्स है, ये जाकर थोड़ी फलस्तीन की मदद तो कर लेना। ये सारी दुनिया के अंदर 57 मुल्क है, इतना बजट है सबका डिफेंस का, जाकर तो किस दिन के लिए रखा था? जाकर करना था ना। ईरान से सीख ले, अफगानिस्तान से सीख ले, हौसियों से सीख ले, हिजबुल्लाह से सीख ले, हमास से सीख ले, किसी से सीख ले यार। सारे ही लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर जाकर उनकी मदद तो कर दे। लेकिन आफरीन है, अमेरिका का डर खत्म ही नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।